सकते हैं कि छोटी बच्चियों की शादी करने की बात जो है धार्मिक ग्रंथ करते हैं। गृह संग्रह क्या कहता है, जब तक लड़की को मासिक धर्म शुरू नहीं होता तब तक वो लड़की नग्निका कहलाती है। यानी नग्निका बच्चियों की शादी की बात आ रही है। फिर गृह संग्रह ये कहता है जब तक स्तन उन्नत नहीं होते तब तक वो लड़की नग्निका कहलाती है। और देखिए अपरार्क द्वारा उद्धृत पृष्ठ 85 भविष्य पुराण के मुताबिक नग्निका 10 वर्ष की लड़की है। ये आप देख लीजिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म पृष्ठ 136 ये कहता है अर्थात ब्रह्मा ने विवाह को ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार कहा है। अतः स्त्रियों का विवाह गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम सबूत मैंने दिखाए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि छोटी बच्ची का शादी कर देते थे और राम की भी शादी जो है कम उम्र में सीता की 6 साल की उम्र में लिखा गया है। ये बात लिखी गई है। ये बंदा आके यहाँ पे क्या गेम खेल रहा था कि हमने कह दिया है कि यहाँ पे बलात्कार करने की बात, अब कह रहा है कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बलात्कार। अब फिर बाबा साहब का नाम ले रहा था, अब भाग खड़ा हुआ। काय भाग खड़े हुए? आए ना, जो भी यहाँ पे वीडियो बनाई गई है उसमें सबूत दिखाए गए हैं। और बाल विवाह जो है वो बाल ही विवाह होता है, ठीक है ना? आ जाओ ना यहाँ पे, जस्टिफाई करने आए थे ना तो जस्टिफाई ही कर देते फिर कि 6 साल से अगर राम का विवाह जो है कम उम्र में अगर हुआ है वो कैसे सही कैसे है, यही साबित कर देते। अगर बाल विवाह के अंदर आ रहा है, अब कोई कह रहा है कि ईश्वर हैं, तो क्या ईश्वर जो है वो बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे थे? यही साबित कर देते ना फिर यहाँ पे। अब मोहम्मद अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नबी हैं, तो फिर साबित कर दो ना कि वो नबी हैं। जो 6 साल की बच्ची से शादी करके भी अपने को नबी कहलवा रहा है। क्या ईश्वर अल्लाह को उस समय छोटी बच्चियों से, वो भी उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, तो काहे खड़े हुए? हैं? एक्सपोज़ करने आए थे या भाग खड़े हुए यहाँ पे? ये तो इन लोगों की हालत है। इनकी औकात इतनी भर है कि आएँगे जैसे ही सबूत की बात आएगी, अब इनको पता चल गया कि यहाँ पे तो सारे खुल जाएँगे, ए टू ज़ेड यहाँ सबूत खुलेंगे, तो भाग खड़ा हुआ ये बंदा। और देखिए इसमें और भी चीज़ें दिखाई गई हैं और बोल रहा है काला चिट्ठा। ये काला चिट्ठा नहीं है ये। धर्म ग्रंथ जो है कोई भी क्षत्रिय भी नहीं लिख सकता है, ना ही वैश्य लिख सकता है, ना पढ़ा सकता है किसी को। अशूद्र को पढ़ना लिखना नहीं है, स्त्री को पढ़ना लिखना नहीं है। सारा का सारा जो है ब्राह्मण लिखेगा। तो लिखेगा तो काला चिट्ठा उसी का हुआ ना। वो समाज पे थोप रहा है ना, वो जानता है ना कि राम की शादी कब हुई, कितने उम्र में हुई, सीता की शादी कितने उम्र में हुई। ये जितने भी धर्म ग्रंथ है जिसमें लिख रहा है कि इतने-इतने साल में बच्ची की शादी करनी है, ये काला चिट्ठा कौन लिख रहा है? ब्राह्मणिकल सिस्टम लिख रहा है ना। अगर वो इसकी जगह पे लिखता कि 16 साल, 18 साल या 20 साल लिखा होता, तो समाज वो चीज़ को मानता। जब किसी वर्ण व्यवस्था में किसी दूसरे को लिखने की आज़ादी नहीं, पढ़ाने की आज़ादी नहीं, सिर्फ़ ब्राह्मण की है, तो ये काला चिट्ठा उसी का है ना। तो भाग काहे खड़े हुए हैं? आ जाते ना यहाँ पे, अभी पता चल जाता। हैं? अच्छा, इसमें जो है यही नहीं और भी बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देवल ऋषि का कहना है 10 वर्ष से ऊपर और मासिक धर्म से होने स पहले तक कन्या गंधारी कहलाती है। दीर्घायु चाहने वाले माता-पिता को इस अवस्था में कन्या का विवाह कर देना चाहिए। देख लीजिए, 10 वर्ष तक की बात आई है, बाल विवाह का भी सपोर्ट चल रहा है। पूरा जो है सपोर्ट चल रहा है। और देखिए, ये भी देख लीजिए ये, जब तक कन्या के मासिक धर्म शुरू न हो तब तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। एक थोड़े ही है, ये देख लीजिए, मनु का कथन है मनुस्मृति में कि 12 वर्षीय कन्या से अथवा 30 वर्ष का पुरुष जो है 12 साल की कन्या से शादी कर सकता है और 24 वर्ष का युवक जो है 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। बताइए, 8 साल की कन्या से 24 साल का युवक की शादी की बात मनु कह रहा है और 12 साल की कन्या से 30 साल का पुरुष कर रहा है। चैप्टर 9 94 श्लोक ये मनुस्मृति में कह रहा है। कहानी बनाने आए थे ये, अब भाग खड़े हुए। संवर्त 65-67 ये क्या कह रहा है? 8 वर्ष की लड़की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके पश्चात लड़की रजस्वला मासिक धर्मवती कही जाती है। उस कन्या के माता-पिता और भाई उस अविवाहित रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। देख लीजिए, ये धर्म ग्रंथ, ये काला चिट्ठा नहीं है। जब ब्राह्मणिकल सिस्टम इस तरह की बात लिखेगा कि अगर 10 साल की जो कन्या है, इसके पश्चात की लड़की अगर रजस्वला मासिक धर्मवती कही जाती है, उस कन्या के माता-पिता और भाई उस अविवाहिता रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। मतलब 10 साल के अंदर अगर आपने लड़की की नहीं शादी की, तो उसका माता-पिता, भाई जो है, कन्या जो है, वो सब के सब जो हैं अगर नहीं शादी हुआ है तो सब नरक को जाएँगे। आगे लिखता है, अतः जब तक कन्या ऋतुमती न हो तब तक उसका विवाह कर देना चाहिए। अष्टम वर्ष की कन्या का विवाह होना प्रशंसनीय है। 8 साल की देख लीजिए। अब इसको काला चिट्ठा नहीं कहा जाएगा। काहे भाग खड़े हुए भई? आ जाओ ना यहाँ पे। अभी देख लेते हैं ना यहाँ पे, ये बाल विवाह सपोर्ट करेंगे। शर्म नहीं आती है। अच्छा देखिए, धूर्त व्यक्ति में इतनी तक शर्म नहीं थी। ये बंदा को एक बार भी बुरा नहीं लगा कि ये क्या कह रहा है। अब उसमें नफ़रत है, इसको नफ़रत लग रही है।
मोहम्मद 55 साल की उम्र में 53 या 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, उसमें इसको नफ़रत उस पे लग रही है जो बता रहा है। वहाँ पे मोहम्मद से नफ़रत नहीं आ रही है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है भई। वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन पे नफ़रत नहीं आ रही है। अच्छा राम के बारे में जो ये बातें लिख रहा है, उस पे भी नफ़रत नहीं आ रही है, यहाँ पे नफ़रत उस पे आ रही है जो दिखा दिया। जो सच खोल के दिखा दिया कि भाई आपकी किताब में तो ये लिखा हुआ है। अब उस पे नफ़रत आ गई, कहानी गढ़ने चले थे। चलें आगे बढ़ते हैं, वैसे अभी बहुत सारी बातें हैं लेकिन अब भाग ही खड़ा हुआ व्यक्ति तो अब उससे क्या कहना है। डॉक्टर संदीप यादव यहाँ लिखते हैं, महान लेखक मनोज मुंशी शुक्ला को आदि पुरुष के जनमानस के डायलॉग लिखने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना चाहिए।